अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रासपाश के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइन सदीकी। आज हम ज़िला रहीमियर खान शहर में गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में आए हैं। ये इस ज़िले में टोटल 2 कॉलेज हैं। 2 में ये नंबर 1 कॉलेज है जो काफ़ी अरसे से यहाँ इस कॉलेज में पढ़ाई जारी है। ये कितने साल से बना है, इसमें SOPs पे क्या अमल दरामद किया जा रहा है, ये हम चल के अंदर स्टाफ पे देखते हैं और स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो किस तरीके से SOPs पे अमल दरामद कर रहे हैं। आए जी। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 स्टूडेंट्स भी खड़े हैं जो अंदर जाना चाह रहे हैं। हम इनसे भी पूछेंगे कि ये किस तरीके से SOPs पे कर रहे हैं। पहले हम अंदर चलते हैं और अंदर वालों से पूछते हैं कि वो SOPs पे कैसे अमल दरामद कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे सर, हम मीडिया से हैं प्रोग्राम के सिलसिले में। जी जी। आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से SOPs पे आते हैं। ये देखें, ये स्टूडेंट्स को देखें कि उनका फीवर भी चेक कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर भी कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा बेटा, आप कौन सी क्लास के हो? सर मैं 3rd ईयर मैकेनिकल का स्टूडेंट हूँ। आपको यहाँ यानी कि लास्ट साल आपको 3 साल हो गए यहाँ पे? यस सर, 3 साल 3 ईयर हो गए हैं। बस लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है बस। अच्छा, कितने से बाद आप कॉलेज आ रहे हो? सर हम वैसे तो अभी 15 सितंबर के बाद में मतलब कंटिन्यू आ रहे हैं। वैसे तो 6 मंथ हो गए थे। अच्छा, 6 मंथ आप घर में रहे, आपको कैसा महसूस हुआ? बस और बहुत बोरिंग हुई है। मतलब है कि कोई काम ही नहीं था करने का। बस ये तो मतलब स्टडी करते और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। हमारे टीचर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब, DP साहब सर माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। अच्छा, अब आपको यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है कि 6 महीने बाद आप पढ़ाई पे आए हैं? स्टूडेंट्स का काफ़ी हर्ज हुआ है, आपको कैसा महसूस हो रहा है और कैसे आप अपनी पढ़ाई को कवर करेंगे? सर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमें, बहुत ज़्यादा। इधर सर हम स्टडी भी करते हैं, स्टडी करने के साथ टीचर के साथ मतलब है कि बातें शातें भी करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है हमें। आपको SOPs पे अमल दरामद कराया जा रहा है? जी सर, बिल्कुल 100% SOPs पर अमल कराया जा रहा है। हमारे मतलब कि हैंड वाश हमें जब इंटर होते हैं कॉलेज में तो हमें हैंड सैनिटाइज़र दिया जाता है। हमारे बैग में हैंड सैनिटाइज़र है और सर हमें मतलब है कि साबुन वगैरह भी रखे हुए हैं हाथ धोने वाली जगह पे। और मतलब है कि हर 2 लेक्चर के बाद हम साबुन से हाथ धोते हैं और बिल्कुल 100% SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। अच्छा, ये हमारे साथ एक स्टूडेंट थे जो हम देख रहे थे, जब ये हमारे साथ ही इंटर हुए हैं तो इन पे SOPs पे अमल दरामद कराया गया और ये कह रहे हैं क्लासों में भी मुकम्मल तौर पे अमल दरामद कराया जाएगा। हमारे सामने एक टीचर खड़े हैं, ये टीचर हैं, ये जो भी हम इनसे पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं और इनको ये कैसे अमल दरामद करा रहे हैं। आए जी, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन मुताबिक करा देंगे? जी, मेरा नाम साजिद महमूद ख़ान है और मैं यहाँ पर डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन स्टेट वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। अच्छा सर, ये आप जो 2 फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इसमें आपकी JDs क्या क्या है? इसमें असल में मेरी ड्यूटीज़ ये हैं कि बच्चों के डिसिप्लिन और पूरे स्टेट के मामला, क्लीन एंड ग्रीन मुहिम, अवेयरनेस और जो हमारी सफाई का इंतज़ाम है, इसके साथ साथ हम जितने यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं वो उन सब को चेक एंड बैलेंस करना और उनके साथ उनको मॉनिटरिंग करना, ये सब मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। अच्छा, को करिकुलर एक्टिविटी में सर यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी होती है और कब होती है? को करिकुलर कैलेंडर शेड्यूल के मुताबिक हम करवा रहे होते हैं। इसमें डिबेट्स होते हैं, अदबी प्रोग्राम है, मुख्तलिफ हमारी डेंगू अवेयरनेस वॉक है, कोरोना SOP के मुताबिक हम जो इस वक्त जो लेटेस्ट हमें SOP के मुताबिक काम करने के लिए हिदायत दी गई हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, उसको हम सही तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम 100% इसको जो है वो मॉनिटर करके और इसको कंप्लीट करवाएं। साथ साथ हम यहाँ पर सपोर्ट्स जो एक्टिविटी हमारी होती हैं वो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का हिस्सा है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ग्राउंड में जाएं, खेलें और सेहतमंद माशरे की तकमील के लिए अपना किरदार अदा करें। अच्छा सर, आपके पास 2 डेजिग्नेशन है, 2 होते हैं, आप इस टाइम गेट पे खड़े हैं, आप गेट पे क्या चेक कर रहे हैं और किस लिए खड़े हैं? मैं ऐसे राउंड के ऊपर आया था अभी, मुझे क्योंकि ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है कि जो हमने हिदायत जारी की हैं प्रिंसिपल की हिदायत के मुताबिक हम इसको आगे पहुंचाते हैं। तमाम HOD साहबान, टीचर्स हजरात और स्टूडेंट तक हमारी ये SOP को हम फॉलो करवा रहे हैं। तो ये मैं देखने आया था अभी, बाई चांस आप यहाँ पे आ गए हैं, मतलब आप एंटर हुए हैं, आपने खुद भी महसूस किया होगा, देखा होगा कि हमारे बच्चे यहाँ पे, हमारा गेट के ऊपर जो गार्ड खड़ा है उसके पास बाकायदा तौर पे
हैंड सैनिटाइज़र है और वो फीवर चेक कर रहा है। और आपने देखा अभी एक बच्चा यहाँ पे एंटर हुआ है, वो पूरे SOP के मुताबिक उसने मास्क पहना हुआ है, यूनिफॉर्म जो है वो पहनी हुई है और गले में उसने अपना स्टूडेंट्स कार्ड लगाया हुआ है। ये तमाम तर चीज़ें, अभी मैं बाहर भी आया था कि भी चले मैं देखता हूँ हमारे जो क्लास 4 के मुलाजमीन हैं वो अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्राउंड के अंदर भी काम हो रहा है। इसी तरह हमारे जो स्वीपर हैं वो अंदर हमारे मतलब सफाई के इंतज़ाम को बेहतर बनाने में वो भी अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा सर, ये कोरोना जो आप फीवर चेक करते हैं और ये जो हैंड सैनिटाइजर है, अगर किसी को आप कितना चेक करते हैं और कितने % पे आप बिठाते हैं या वापसी भेजते हैं या घर वालों को बताते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, क्या करते हैं? हाँ, इसमें असल में यह है कि जो फीवर यहाँ पे चेक किया जाता है वो हम देखते हैं कि 98.6 बच्चे का वो फ़ारेनहाइट है या 7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बच्चा सेहतमंद है। देन हम बच्चे को एंटर करते हैं। अगर कोई बीमार बच्चा है तो फिर हम फौरी तौर पे उनकी यहाँ पे एंट्री करते हैं। ये हमारे आप देख रहे होंगे कि एंट्री के लिए हमारे एक चौकीदार बैठा हुआ है, बाकायदा उसके पास रजिस्टर है। वो यहाँ पे एंट्री होती है और एंट्री के बाद हम उनके पेरेंट्स से रब्ता करते हैं कि बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, लिहाजा बच्चे को आप ट्रीटमेंट के लिए वो जो है वो पहले चेक करवाएं और कोशिश करें अगर बच्चा सेहतमंद है तो उसको इदारे में आने दें। यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो इसकी ट्रीटमेंट है, अगर किसी को कोई फीवर होता है, कोरोना की शिकायत होती है, तो आप उनके पेरेंट्स को आगाह करते हैं तो कि वो यहाँ आके अपने बच्चे को ले जाएं और उसकी ट्रीटमेंट कराएं। अच्छा सर, सफाई सुथराई, इस टाइम सफाई सुथराई का क्या ख्याल रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह सफाई सुथराई के एतबार से जैसे हुकूमत पंजाब ने हमें नोटिफिकेशन जारी किया है और हिदायत जारी की हैं, हम डेली बेसिस के ऊपर सफाई का इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारे स्वीपर आते हैं, हमारे क्लास 4 के बेलदार आते हैं, माली हमारा यहाँ पर मौजूद है, हमारे ग्राउंड्स यहाँ पर मेंटेन हैं, क्लीन एंड ग्रीन के लिए हमने यहाँ पर नए पौधे भी लगाए हुए हैं और डेली बेसिस के ऊपर हम सफाई को चेक किया करते हैं यहाँ पर। चलें जी, ये प्रोफेसर साजिद साहब थे जो कि बता रहे थे जिनके पास 2 स्केल हैं, 2 ओहदे हैं। ये बताते हैं कि साफ़ सफाई, ग्रीन एंड क्लीन, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। डेंगू मुहिम का भी रखा जा रहा है, कोरोना के भी हर बंदे को चेक करके भेजा जा रहा है। अच्छा, हम इसके साथ साथ चलें, अब हम आगे अंदर चेक करके देखते हैं कि ये जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं उस पर अमल दरामद भी हो रहा है, क्या स्टूडेंट्स को उस तरीके से ब्रीफ किया जा रहा है जैसे ये बता रहे हैं, और अंदर सफाई सुथराई हो रही है। चलें आए चेक करेंगे। अब हम इस टाइम गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के अंदर इंटर हो रहे हैं। हम यहाँ सफाई के इंतजामात और SOPs पे देखेंगे किस तरीके से अमल दरामद हो रहा है। मेरे साथ यहाँ साजिद महमूद खान साहब जो हमें इंटरेस्ट पे मिले थे और हमने देखा है किस तरीके से वो गेट पे SOPs पे अमल दरामद करा रहे हैं। क्योंकि अब हम इससे पूछते हैं कि ये अपनी ड्यूटीज़ को किस तरीके से अंजाम कर रहे हैं। और ये हमारे पीछे देखा जा सकता है कि डेंगू मुहिम के सिलसिले में भी एक पैनाफ्लेक्स लगाया गया है। इनसे हम वो पूछते हैं कि डेंगू मुहिम के बारे में ये क्या गाइड देते हैं और कैसे ये काम करते हैं। जी सर, ये बताएंगे सर डेंगू के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने इदारा में जैसा कि मैंने पहले बताया कि टेफ्रा कैलेंडर के मुताबिक हम तमाम एक्टिविटीज़ सरगर्मियाँ करवा रहे होते हैं। ये हमने गुज़िश्ता 1.5 माह से ये डेंगू बैनर भी हमने यहाँ पे आवेज़ा किया हुआ है ताकि एक तो अवेयरनेस हो सके, दूसरा हम यहाँ पर सेमिनार्स करवाते हैं। लेकिन अभी चूँकि कोरोना वायरस की वजह से हमने ये तमाम तर चीज़ें नहीं कर रहे थे। अब हम चूँकि 15 सितंबर से हमारे इदारे ओपन हो गए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम बाकायदा तौर पर डेंगू अवेयरनेस कैंपेन को, शऊर आगाही मुहिम को हम बढ़ाते हुए हमने बाकायदा तौर पर अपने इदारा के अंदर चारों सराउंडिंग एरिया में, बिल्डिंग्स में, तमाम लैब में, वाशरूम में, तमाम एडमिन स्टाफ में, तमाम जितने हमारे क्लासरूम हैं, ख़ास तौर पर हमारी मस्जिद है, यहाँ पर हमने तमाम जगहों पे डेंगू को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे स्प्रे मुकम्मल कर लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किसी किस्म का कोई लार्वा हमारे इदारा में मौजूद नहीं है। यहाँ पर ज़िला रहीम यार खां का जो महकमा हेल्थ है उसके ताउन के साथ हम ये तमाम तरकीबें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे CO हेल्थ हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और महकमा हेल्थ रहीम यार खां का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बर वक्त हम यहाँ पर जो जैसे ही हम उनको कॉल करते हैं, हम लेटर लिखते हैं और बाकायदा वो लोग अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचते हैं और डेंगू को ख़त्म करने के लिए पूरे इदारा में बाकायदा तौर पर स्प्रे करवाया जाता है और सफाई का हम ख़ास तौर पर यहाँ ख्याल रखते हैं। अच्छा जी, CO हेल्थ साहब जो हैं यहाँ के रहीम यार खान के और महकमा हेल्थ जो है जैसे कह रहे हैं जी बर वक्त कार्रवाई करते हैं और इनके साथ सपोर्ट करते हैं और यहाँ पूरा स्प्रे कराया जाता है। हम अब बाकायदा अंदर चलेंगे और अंदर देखेंगे किस तरीके पे SOPs पे अमल दरामद कराया जा रहा है। आए जी।
उसमें हम जैसे इंटर हो रहे हैं हाल कमरे में ये सर सामने क्या है? ये हमारा रिसेप्शन है, क्योंकि एडमिशन कैंपेन हमने शुरू की हुई है। यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस और जो नए आने वाले तलबा हैं, मालूमात लेने वाले, वो बाकायदा तौर पे यहाँ पहले आते हैं और यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस का प्रॉपर इंतज़ाम किया गया। उनकी एंट्री होती है, उनका नाम लिखा जाता है, हम उनको प्रॉस्पेक्टस देते हैं और एडमिशन के हवाले से, नए एडमिशन 2020-21 के हवाले से हम मुकम्मल तौर पर बच्चों को मालूमात फराहम कर रहे हैं। अच्छा सर, ये जो स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये क्या न्यू एडमिशन है, ये क्लासेस से बाहर आ रहे हैं, कैसे करें? अभी क्योंकि हमने एक तो नमाज का टाइम भी करीब है, हमने कोशिश की है कि बच्चों को नमाज की अदायगी के लिए भी हम उन्हें कहते हैं कि प्रॉपर तौर पर यहाँ नमाज अदा करें। अब बच्चे क्योंकि वुज़ू के लिए बाकायदा तौर पर अपने वुज़ू खाना जाएंगे, वहाँ पर बाकायदा तौर पर नमाज ज़ोहर जो है उसको अदा करेंगे। चलो जी, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस इदारे में नमाज की बाकायदा अदायगी के लिए पाबंद किया जाता है। और जैसे अब स्टूडेंट जा रहे हैं, वज़ू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ये बहुत ही अच्छी बात है। चले आएंगे हम अंदर चलते हैं, रिसेप्शन पे देखते हैं कि रिसेप्शन पे कौन कौन बैठा है और वो उनके क्या काम है और वो क्या काम कर रहे हैं जी, और क्या ये SOP पे अमल करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। हम इनसे इस बारे में थोड़े जानते हैं। तो ये देखें जी, सामने आ रहा है इंटरनेशनल डेस्क, इसमें एडमिशन ओपन आ रहा है DE का, अभी जो रिसेप्शन में है इस टाइम वो मसरूफ है। हम उनसे पूछते हैं, उनसे टाइम देना चाहेंगे कि जी क्या ये हमें थोड़ा टाइम देते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन अभी वो ऐसा लग रहा है कि जैसे काल को मसरूफ है, कोई मसरूफ काल चले आए। हम इनसे पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। टाइम दे देंगे आप? अच्छा सर, ये आपका ये क्या काम है? यहाँ पे जो प्रॉस्पेक्टस के हवाले से बच्चों को गाइड करते हैं कि भाई हमारा दोस्त में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, उस हवाले से बच्चों को गाइड करना कि एडमिशन प्रोसीजर के हवाले से, फीस के हवाले से, मेरिट के हवाले से। एडमिशन का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे मास्टर अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों की, जैसे कि जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हवाले से गाइडलाइन जैसे उनको कर रहे हैं, इस तरफ से मैक्सिमम यहाँ की हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि बच्चे खुद भी आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं। अच्छा, ये सर थोड़ा खड़ा हो जाएंगे ताकि मुझे भी आसानी हो जाएगी ना बात करने में। कितने नए एडमिशन आ रहे हैं और आप क्या गाइड करते हैं? अभी तक ये हमारे तकरीबन 145-150 के करीब प्रॉस्पेक्टस सेल हो चुकी हैं और 100+ हमारे रिटर्न आ चुका है बच्चों का। 50-50 हमारी सीट्स होती हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की ओपन मेरिट से, उस वक्त से हमारे यहाँ से मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या? बरगुल, मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर हूँ, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ट्यूटर +2। अच्छा, मकबूल हसन साहब ये काल पे भी गाइड करते हैं? हाँ जी, ये भी रब्ता हो रहा है, प्रिंसिपल है जमाते वाले स्कूल के, तो उनका ये बच्चा है तो उनको गाइड करते हैं। चले, यानी कि जी ये रिसेप्शन में हर किस्म की फैसिलिटी दी जा रही है, काल पे भी गाइड करते हैं, वैसे भी गाइड करते हैं और ये बता रहे हैं कि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आएगा कंप्लीट। जी आए जी साहब, हमें आगे विजिट कराएँ। हेलो जी, अब हम क्लासेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हम देखते हैं कि क्लासेस में क्या SOP का बरामद हो रहा है, सोशल डिस्टेंस का बरामद हो रहा है। आइए इधर चलते हैं। ये मेरा ख्याल है इस क्लास में अभी शायद नमाज की वजह से स्टूडेंट आगे पीछे हो रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। हम अगली क्लास में देखते हैं कि स्टूडेंट बैठे हैं और आगे क्या है ये देखते हैं। आइए। अच्छा, ये लेक्चरार साहब का एक रूम है, मैं ख्याल है इस टाइम वो भी नमाज पे गए हुए। ये लेक्चरार साहब का रूम है, आगे चलते हैं। आगे चलने जगह है रिलेटेड स्टाफ, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर वाला। अच्छा सर, आगे कोई रूम है और ये लैब इस टाइम बंद है? कंप्यूटर लैब उधर से खुली है। आइए जी, अगला दरवाजा है जिसमें हम लैब को देखते हैं कि जो लैब खुली हुई है वहाँ बच्चों को किस तरीके से स्टडी दी जाती है वगैरह। अभी क्योंकि सब स्टूडेंट चले गए हैं और लैब शायद बंद कर दी गई है, टीचर भी नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि लैब में क्या क्या फैसिलिटीज दी जा रही है और कैसे दी जा रही है। हाँ जी, जी ये कंप्यूटर लैब है सर। ये पोर्शन किस चीज़ का सर? ये हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बैठे होते हैं, IT के इंचार्ज हैं हमारे मामूना रशीद साहब, वो भी प्रिंसिपल ऑफिस में पे मीटिंग हो रही है, वो वहाँ गए हुए हैं। ये उनका ऑफिस है और साथ ही ये कंप्यूटर लैब है हमारे यहाँ। चले आए जी, ये उनका ऑफिस था इंचार्ज का। अब हम चलते हैं कंप्यूटर लैब में और यहाँ देखते हैं कि यहाँ के ये अच्छा जी, आपका क्या नाम है? बस सामने हो जाए थोड़ा ना।
अच्छा अब्दुल शकूर साहब, आप यहाँ क्या काम है आपका? अटेंडेंट का काम है। अच्छा अटेंडेंट का क्या काम है? का काम होता है कि सुबह के लैब में पहुँचना, सफाई सुथरी करनी, और इसके अलावा कोई भी अगर लैब अच्छा क्योंकि यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो इस टाइम मीटिंग चल रही है प्रिंसिपल साहब की, वो उस तरफ मसरूफ है। हम जबकि अब इस लैब में विजिट कर लेते हैं, हमें साजिद साहब बताएंगे साजिद साहब ये कितने कंप्यूटर हैं, कितने सिस्टम हैं और कितने बच्चे आपके सामने इधर आ रहे हैं। असल में हमारी बाकायदा कंप्यूटर की क्लास होती है और जितने भी हमारे यहाँ क्या होते हैं कंप्यूटर खड़े हुए हैं और SOP के मुताबिक बाकायदा तौर पर बच्चों को यहाँ पे दिखाया जाता है और हर एक बच्चे के सामने कंप्यूटर रखा हुआ है। तो ये डाइस के ऊपर बाकायदा हमारे जो इंचार्ज हैं वो इनको डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं और प्रैक्टिकल बातचीत करवा रहे होते हैं। तो हमारी लैब जो है यहाँ पे आपने देखा होंगे हमारा AC यहाँ पे काम कर रहा है ताकि बच्चे अच्छे और खुशगवार मूड के अंदर, खुशगवार माहौल में जो है वो कंप्यूटर की तालीम हासिल कर सकें। अच्छा साजिद साहब ये जो AC लगे हैं तमाम क्लासेस में लगे हैं या लैब में लगे हैं? ये लैब में लगे हुए हैं और हमारे लाइब्रेरी के हैं जहाँ पर वहाँ भी AC लगा हुआ है। तो इसी तरह एडमिन स्टाफ है वहाँ भी हमारे AC, क्लासरूम में और किसी में मतलब AC नहीं लगे हुए हैं। अच्छा यानी कि माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि लाइब्रेरी और लैब में AC लगे हुए हैं। हम आगे चल के लाइब्रेरी भी देखेंगे और वहाँ बच्चे कैसे स्टडी कर रहे हैं ये भी देखेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस में कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। ये स्क्रीन जैसे कि मेरा दिखाई कर रहा है कि जो प्रोजेक्टर के थ्रू काम होता है। अच्छा साहब ये प्रोजेक्टर के थ्रू जरा कैमरा मैन इधर आ गए दिखाएँ तो ये स्क्रीन पे प्रोजेक्टर नज़र आ रहा है। सर ये प्रोजेक्टर पे क्या डिलीवर कर रहे हैं? प्रोजेक्टर के ऊपर हम बच्चों को जो हमारे बेसिकली जो यहाँ पे इंचार्ज हैं वो आपको बता सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो बच्चों को हम प्रोजेक्टर पे यहाँ पे बता रहे होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं, हिदायत जारी कर रहे होते हैं और सिलेबस के मुताबिक जो हमारी कंप्यूटर बुक के अंदर मौजूद है वो तमाम तर चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जैसे हमें हिदायत जारी की हैं वो प्रोजेक्टर के ऊपर हम बच्चों को यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। चलो जी ये बहुत अच्छी बात है कि न्यू मॉडर्न तरीके से प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को स्टडी दी जा रही है और उनको कंफर्टेबल माहौल दिया जा रहा है। अब हम आगे चलते हैं और कॉलेज के बकाया स्कूल का विजिट करते हैं। चलिए भाई आप अच्छा जी अब हम कंप्यूटर लैब के बाद आ गए हैं इस टाइम लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी में देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से तालीम यहाँ जो बुक्स रखी गई हैं उनसे किस तरीके से मुस्तफ़ीद होते हैं और लाइब्रेरी का क्या माहौल है ये दिखाते हैं। हाँ जी ये हम गैलरी में एंटर हो गए हैं। जैसा हमने देखा सबसे पहले इधर एक रूम है हमारे लेफ्ट राइट हैंड पे जिस पर लिखा है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा और लेफ्ट हैंड पे हमारे ये सर ये क्या चीज़ है? ये भी जो हमारी बुक्स वगैरह पड़ी हैं वो यहाँ पे हमने रखी हुई हैं। अच्छा ये साइड पे एक स्टोर रूम बनाया हुआ है, ये है हमारी लाइब्रेरी। अब हम लाइब्रेरी में एंटर हो रहे हैं और लाइब्रेरी में देखते हैं कि लाइब्रेरी में क्या सिस्टम है और क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं लाइब्रेरी के अंदर। ये इस टाइम लाइब्रेरी में भी जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ AC चल रहा है और कंफर्टेबल माहौल है। हमें सर ये हमारे इंचार्ज हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में जनाब इकबाल साहब, वो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और बाकायदा बुक्स यहाँ पर रखी हुई हैं जो अलमारियों में मौजूद है, उनका कैटलॉग वगैरह, उनके रजिस्टर, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। हमारे इंस्ट्रक्टर सीनियर हैं यहाँ पे अब्दुल अहद साहब, वो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ मौजूद हैं। वो बाकायदा उन्होंने अभी स्टडी की है बुक की और अभी वो अपने एक अच्छे माहौल के अंदर एनवायरनमेंट में यहाँ पे मौजूद चलें है। जी हम इन दोनों से जो यहाँ बैठे हैं साहब इनसे पूछ लेते हैं कि ये अपने इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएंगे। मेरा नाम अब्दुल अहद जी, मैं लेक्चर मैनेजमेंट हूँ यहाँ पे और ऑलमोस्ट मैं अपने 16 साल कंप्लीट कर चुका हूँ। माशाल्लाह सर बहुत अच्छी बात है सर। बहुत 16 साल जो है ये आपको कैसे गुजरे ये आप थोड़ा सा शेयर करेंगे हमारे? मैं अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बताऊँ तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। यहाँ से पहले मैं डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में मैंने काम किया मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट में, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यकीन वो पैगम्बरी पेशा कहलाता है, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी। और अगर आप स्टूडेंट के हवाले से देखें तो हमारे यहाँ का स्टूडेंट गरीब फैमिली से ज़रूर होता है लेकिन मेन प्योर लाइक होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है अब तक। अच्छा सर इसमें 16 साल के एक्सपीरियंस में कुछ मुश्किलात भी आई होंगी आपको, कुछ मोड़ ऐसे आएंगे जहाँ आपको स्टूडेंट्स की तरफ से या कुछ डिपार्टमेंटल वाइज प्रेशर आएगा
तो फिर उसे हाउ यू कैन टैकल दैट प्रॉब्लम, काइंडली एक्सप्लेन। श्योर। देखिए, किसी भी लाइफ में, किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में अप एंड डाउन तो होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ हो और उसमें ये ना हो तो इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वक्त के साथ और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप फौरी तौर पे उसको मैनेज भी कर लेते हैं और टैकल भी कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट आई डिड। अब उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ, स्टूडेंट के हवाले से ये होता है कि मेरे स्टूडेंट्स में हमेशा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। मैं पढ़ाने के अलावा उनकी ग्रूमिंग की तरफ बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है वर्किंग विद डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज कि जितना आप ग्रूम्ड होंगे उतना ही बेहतर होता है। मार्केट बड़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं, वो तो एक बेसिक है ही है, उसके साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास जो स्किल और जो क्वालिटीज़ हैं, दैट काउंट्स अ लॉट। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो मार्केट में भी ना सिर्फ क्लास लेवल पे, बाहर माशरे में भी किस तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल के साथ वो कोई भी मुश्किल हर्डल्स या किसी भी चीज़ को मुश्किलात का फेस कर सकेंगे। अच्छा, हमारे साथ सर ये खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। अगर कैमरा मैन थोड़ा आगे आ जाएंगे तो हम इसे आसानी से पूछ सकते हैं। सर क्या आगे आ जाएंगे कैमरा मैन। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल जावेद है, तो मैं यहाँ पर रहकर लाइब्रेरी और मेरा तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, इस 10 साल के एक्सपीरियंस में आपकी यही ड्यूटी रह गई या आप लेक्चरशिप भी करते रहे? जी, मैं लाइब्रेरी में ही रहा हूँ और मतलब यूनिवर्सिटीज़ में मैंने काम किया उसमें, और यहाँ पे जो है ना मैं अपने साथ लाइब्रेरी के साथ साथ जो है ना वो लेक्चर भी ले रहा हूँ। अच्छा सर, इस्लामियत के लेक्चर भी ले रहे हैं, आपको इस्लामियत के लेक्चर में कैसा फील होता है जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं? इस्लामिक लेक्चर अपने स्टूडेंट्स को इस्लामिक लेक्चर देने पे आपको कैसा लगता है कि जी मतलब एक फील होती है या ऐसी फीलिंग हो रही है मुझे, आपको कैसे फील महसूस होती है? अच्छा महसूस होता है। बेसिकली जो इस्लामियात हम पढ़ा रहे हैं, हमारी इस्लामियात तो वही है जो हम दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते ही आ रहे हैं, जस्ट सिर्फ ये कि वो कोर्स थोड़ा ज़्यादा हो गया है और उसमें चेंज, मतलब बेसिकली चीज़ें तो वही हैं। और ये इस्लामियात मतलब वही चीज़ें ही उसमें मतलब कोर्स में होती हैं जो हम रोज़मर्रा के सारा अंजाम देते हैं। हमारी तहारत के मतलब हमारी नमाज है, हमारे रोज़ा, ज़कात, हज, ये मसाइल मतलब उन चीज़ों का डिस्कशन है। बाकी के कुछ कुरान मजीद की और अहादीस की मतलब अहादीसें वगैरह हैं, कुरान मजीद की आयत, उनका तर्जुमा और तशरीह होता है। अच्छा सर, आप इस इदारे में इस जगह पे कितने हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हुआ है। अच्छा सर, यहाँ कितनी बुक्स हैं और किस डिपार्टमेंट की और किस किस्म के ये बता सकें? जी, हमारे पास तकरीबन यहाँ 7,000 से ज़्यादा किताबें हैं। हमारे पास चूँकि 2 टेक्नोलॉजीज़ है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है। उसके अलावा हमारे पास जनरल बुक्स भी हैं, उसमें हमारे पास डिक्शनरी है, इस्लामिक लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर है, इंसाइक्लोपीडियाज है हमारे पास इनकी पेश बहा किताबें और वो मशवरा से हमारे पास उनकी कमी नहीं है। अच्छा सर, ये जो आपकी ये जो बुक्स हैं ये सिर्फ यहीं स्टूडेंट पढ़ सकते हैं या ये घर भी ले जाते हैं या कितने दिन के लिए ले जाते हैं, इसकी परमिशन है? जी, उनका ये ऐसा होता है कि जो रेफरेंस बुक है वो आप यहाँ पर बैठ कर पढ़ सकते हैं उनको। बाकी जो टेक्स्ट बुक है वो स्टूडेंट ले सकते हैं। उसमें हर स्टूडेंट उन्होंने लाइब्रेरी के रूल्स बनाए हुए हैं, वो नोटिस बोर्ड पे लगे हुए हैं। उसमें ये है कि हर स्टूडेंट एक वक्त में 2 किताब इशू करा सकते हैं और वो 14 दिन के लिए। अगर वो उससे ज़्यादा उसको रखेगा तो उसको 5 रुपये पर डे के हिसाब से वो फाइन होता है। अच्छा, जो 14 दिन के लिए इशू कराएगा उसके कुछ चार्जेस? नहीं, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है। कोई बच्चा जो है ना वो बुक इशू अगर करा सकते हैं। बाकी अगर उसको ज़्यादा रखना चाहता है तो उसको वो रीइशू करा सकता है, मतलब आए शख्स सिंपल आकर उसको रीइशू करा उसके बाद। अगर यहाँ दिन में कितने स्टूडेंट एवरेज आ जाते हैं जो यहाँ स्टडी करते हैं? ये तकरीबन डेली में डिफरेंट होती है, क्योंकि हमने उनको अलाउ किया ना सिर्फ वो फ्री लेक्चर जो होता है सिर्फ वो उस वक्त उसमें लाइब्रेरी में आएंगे। अगर लेक्चर चल रहा हो तो लाइब्रेरी में उनको अलाउ नहीं करते उसमें। हाल बात है कि बुक इशू करानी जो आए वो आके करा के ले जा सकते हैं। वैसे एवरेज जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80-90 जो है ना वो डेली के जाते हैं। अच्छा सर, ये फ्री लेक्चर से क्या मुराद है? फ्री लेक्चर से मुराद है कोई स्टाफ छुट्टी कर जाए या बीच में गैप दिया जाता है? बहुत वक्त गैप भी होता है, उसमें कोई मतलब होता है कि मतलब टीचर छुट्टी पे है, ये सर के बाद स्टूडेंट टीचर से छुट्टी लेके भी आ जाते हैं अपने, वो आगे जो है यहाँ पे दूसरी छुट्टी करा रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल करूँगा, माइंड अप करूँगा और मैं आगे चल बढ़ूँगा। आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछूँगा सर, एक लैब है कंप्यूटर लैब, उधर चले बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं बड़ा, क्योंकि उन्हें खेलना होता है कीबोर्ड से, माउस से, ये नई चीज़ें होती हैं, बैकवर्ड इलाका भी है, कुछ के लिए रूटीन की चीज़ें होती हैं, नई चीज़ें होती हैं, लोग कर लेते हैं। लेकिन बुक्स
ये बुक्स पे क्या बच्चे इतना इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने पे, स्टडी पे, और अगर लेते हैं तो अपनी रिलेटेड बुक्स पे लेते हैं या हिस्ट्री पे लेते हैं या इस्लामिक स्टडी पे लेते हैं, ये बताएंगे सर? असल में आप भी जानते हैं इसमें कि हर बच्चे का माइंड और वो जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। मेरे पास मोस्टली ऐसे बच्चे भी हैं जो रेगुलर जो है ना उन्होंने आना ही आना है लाइब्रेरी में, उन्होंने अखबार पढ़ना है, उन्होंने वैसे जो है ना मतलब अपना जो उर्दू लिटरेचर है उसमें वो देखना। बाकी रहा इंटरेस्टिंग वाले जो है, इंटरेस्टिंग वाली जो हमारे पास बुक्स है, स्टोरीज वाली भी हैं, पोइट्री है, नावल, ड्रामा वगैरह, ऐसा इस्लामिक लिटरेचर काफ़ी है। तो इस तरह के बच्चे जो है ना वो इंटरेस्ट उनका भी मतलब बुक्स इशू कराते हैं, उनका इंटरेस्ट अच्छा सर, ज़्यादा इस्लामिक पे है या हिस्ट्री पे, स्टोरी बुक्स पे? ये मिक्स ही कह सकते हैं। उसमें जो है ना मतलब ज़ाहिर बात हर तरह का बच्चा होता है, हर फिरके से हर होते हैं, उनकी डिफरेंट उनकी होती है, तो वो हर तरह के जो बच्चे का जिस तरफ इंटरेस्ट है वो उसको वही बुक इशू करता है। जी, ये हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज थे लाइब्रेरी के, जो बता रहे थे कि वो स्टूडेंट्स एक दिन में 80 से 90 के करीब लगभग इधर आते हैं, जो स्टडी करते हैं वो घरों में भी ले जाते हैं 14 दिन के लिए, लेकिन जो स्टडी है वो ये अपने हिसाब से करते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट स्टडी नहीं करता, हर स्टूडेंट की ज़हनियत एक जैसी नहीं होती, कोई इस्लामिक करता है तो कोई हिस्ट्री करता है, तो कोई मुख्तलिफ ड्रामा नावल पढ़ता है, कोई रिलेटेड बुक्स पढ़ता है। चलें जी, हमने ये लाइब्रेरी का भी विजिट कर लिया, अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कॉलेज के बाकी। अब हम लाइब्रेरी से होते हुए आ गए हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मेरे साथ इधर एक पानी का प्लांट है, जिससे स्टूडेंट्स को साफ पानी का पानी मुहैया किया जाता है। पीछे मेरे डेमोस्ट्रेशन रूम है और इधर एक इंजीनियरिंग वर्क्स डिपार्टमेंट है। हम पहले अभी चलते हैं अपने डेमोस्ट्रेशन रूम पे और इधर देखते हैं कि किस तरीके की डेमोस्ट्रेशन होती है और क्या करते हैं इसमें डेमोस्ट्रेशन में, वो कुछ चीज़ें जो होती हैं हम यहाँ दिखाते हैं आपको। हमारे सामने हाँ, ये हमारे आगे आगे अटेंडेंट है नादिर खान, नादिर अब्बास, तो ये यहाँ पर इस मतलब इस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को ये सारा देख रहे होते हैं, चाबियाँ सारी इनके पास होती हैं और इनकी सफाई का निजाम मतलब इन्होंने देखना होता है, फिर HOD को रिपोर्ट देना होती है। ओवरऑल क्योंकि मैं आपको चेक कर रहा हूँ, ये मुख्तलिफ हमारी मशीनें पड़ी हुई हैं, इसमें आर्मेचर टेस्टिंग रोलर मशीन है, इसमें बच्चों को हम बताते हैं, साथ वो नाम लिखे हुए मुख्तलिफ मशीनों के। इसी तरह आगे DC मोटर जनरेटर है और बेसिक पावर है, ट्रेनर है, प्रेशर यूनिट है, और ये उनके ऊपर बाकायदा नेम, और यहाँ पर जब बच्चे आते हैं हम उनको बाकायदा तौर पर डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। हमारे HOD साहब इंजीनियर अलग तरह के साथ जो है वो बाकायदा अपने टीचर्स के साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं, बच्चे यहाँ होते हैं और उनको बाकायदा डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाती है, प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया जाता है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ अटेंडेंट भी है इस लैब के, हम इनसे पूछते हैं कि ये कैसे काम करता है। नाज़र थोड़ा जोर से बोलेंगे और नाज़र मुझे ज़रा ये बताएंगे कि आपका यहाँ क्या इस लैब के अंदर? जी सर, मेरा ये काम है कि ये सामान का और सफाई का काम और इसको जो है ना ये नाम लिखे हुए हैं, नाम के बाद अरे जैसे कि आप इस लैब में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की हमने यहाँ देखा वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, टेक्नोमीटर है, प्रोग्राम टाइमर है, डिजिटल मल्टीमीटर है, मुख्तलिफ किस्म के मीटर दिए गए हैं। यहाँ जैसे सारे साहब ने बताया कि DC मोटर जनरेटर सेट है, इसमें ये बताते हैं किस तरीके से वर्किंग हो रही है और किस तरीके से काम हो रहा है। ये यहाँ स्टूडेंट को समझाया जाता है प्रैक्टिकली, ताकि वो आगे अपनी लाइफ में उनको आसानी हो। अब हम चलते हैं सामने, वो सामने जो रूम में रहते हैं जहाँ स्टूडेंट बैठते हैं, वहाँ वर्कशॉप है स्टूडेंट्स की। हम उन्हें देखते हैं कि वो वर्कशॉप में किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या करते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में यहाँ कुछ स्टूडेंट हमें दिखाई दे रहे हैं और स्टूडेंट अपनी स्टडी की तरफ गामजन है। हम इनसे पूछ लेते हैं, सही साहब यहाँ इनका क्या काम होता है, क्या काम? इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के अंदर यहाँ पर देखें आप, ये बहुत से बोर्ड लगाए गए हैं कि इलेक्ट्रिकल के ऊपर जो प्रैक्टिकल वर्क करवा रहे हैं बच्चों को, बच्चे इसमें बाकायदा इसके ऊपर बोर्ड बनाते हैं और बोर्ड बनाकर बाकायदा हम उसको चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे HOD साहब और दूसरे बाकी हमारे टीचर इनको प्रैक्टिकल में इन्वॉल्व रखते हैं। और साथ ही हमने ये क्लासरूम भी इसलिए सेट किया हुआ है, ये आप देखें एक टीचर यहाँ पढ़ा के गए होंगे और ये उन्होंने सारी सॉकेट, टोकन, ये ट्यूबे, स्विच, मतलब कहाँ से फ्यूज़ आ रहा है, बिजली का कनेक्शन कहाँ से है, कितनी वोल्टेज होती है, वो सब यहाँ पर लेक्चर भी डिलीवर
किए जाते हैं। लेक्चर डिलीवर करने के बाद फौरी तौर पे हम उनको प्रैक्टिकल करवाते हैं ताकि वो बच्चों का इंटेलेक्चुअल मेथडोलॉजी ज़रिए से सही तरीके से उनकी तालीम और तरबियत की जा रही है। यानी कि ये साजिद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि यह प्रैक्टिकली बच्चों को समझाया जाता है और उसके साथ दिखाया जाता है कि किस तरीके से काम होता है। इनिशियल बेसिक चीज़ें जैसे फेस के इलेक्ट्रिक का काम करने के लिए यहाँ बच्चों को पहले वर्बली दिखाया जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकली कराया जाता है ताकि बच्चों के जहन में रहे, जहन नशीर रहे और वो आगे अच्छे तरीके से अपना काम कर सकें। अब हम चलते हैं कॉलेज के दूसरे हिस्से में वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या सोचा है। जी, मुख्तलिफ इदारों और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से होते हुए कॉलेज के हम इस टाइम आए हैं इंस्ट्रूमेंट लैब में। इंस्ट्रूमेंट लैब में हमने देखा कुछ बच्चे भी हैं और यहाँ टीचर भी हैं। हम इनसे पूछते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि ये किस तरीके से बात कर रहे हैं और आजकल की कंडीशन में कैसे काम किया जा रहा है। हम ज़रा इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे और दूसरा अपना नाम बता दें कि वो क्या काम है आपका। ये बताएं। जफ़र ताहिर मेरा नाम है, मैं सिर्फ बैंक का इंचार्ज हूँ और थर्ड ईयर यहाँ से क्लास किया। अच्छा, यहाँ सर प्रैक्टिकली कराया जाता है इस रूम में या प्रैक्टिकली भी होता है या थ्योरी भी? दोनों चीज़ें यहाँ होती है, प्रैक्टिकली भी थ्योरी। पहले प्रैक्टिकल भी होता है कि थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसकी कुछ मास्टर्स करने के बाद यहाँ सारा समझाया जाता है प्रैक्टिकल। अच्छा सर, ये जो फेल किए हैं ये किस चीज़ के हैं? काइंडली थोड़ा ये ब्रीफ कर देंगे सर। ये सारे के मरीनिंग लैब के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे मरीन में लगते हैं, आँख में हो गई, बाल में होगी, सारी चीज़ें मरीनिंग के इलाज से मिसाल प्रैक्टिकल। अच्छा सर, हमने यहाँ देखा है सोशल डिस्टेंस का भी फासला रखा गया है। यहाँ बच्चों को मास्क भी दिखाया जाए। मेरा कैमरा मैन दिखा सकता है पीछे कि किस तरीके से इनमें सोशल डिस्टेंस हो रहा है और ये मास्क भी पहने हुए हैं, सैनिटाइजर भी हो रहा है। सर ये इसमें क्या आपको मुश्किल नहीं आ रही है क्लास में किस किस्म की कंडीशन? मुश्किल बच्चों से ज़्यादा यूज होती है, अगर बच्चे भी कम कर रहे हैं सारे तो इन्होंने पढ़ना है क्लास। अच्छा जी, ये हमारे साथ इलेक्ट्रिकल पोर्शन के हमारे साथ टीचर थे। हमने क्लास देख ली, यहाँ प्रैक्टिकली भी होता है, थ्योरी भी होती है। अब हम ये क्लास की CR। अच्छा, ये हमारे साथ फ्रंट पे क्लास के CR भी बैठे हैं। आप इनको देख लेंगे मॉडल के तौर पे इन्होंने अपनी कोरोना की SOPs पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद किया है। ना सिर्फ ये बल्कि ये तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं पीछे, इन सब ने कोरोना की SOPs पे इम्प्लीमेंट किया है। अब हम प्रोग्राम के दूसरी तरफ चलेंगे और कॉलेज के दूसरे हिस्सों को कवर करेंगे, लेकिन कुछ देर के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कहीं भी ना जाएगा। वी विल कम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ASF सिटी कराची मेन सुपर हाईवे पर DHA सिटी से मुत्तसिल, शहर के आलूदगी और परेशानियों से अलग एक मुकम्मल स्मार्ट सिटी उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत जानते हैं। ASF सिटी कराची में 80 गज, 125 गज, 250 गज और 500 गज के रिहायशी प्लॉट्स और मुनाफा बख्श कमर्शियल प्लॉट्स। इसके साथ ही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ASF सिटी कराची का खास ओवरसीज ब्लॉक आपके मुस्तकबिल के लिए महफूज तरीन सरमायाकारी, खुला पुरफिजा माहौल, ASF फाउंडेशन की गारंटी के साथ तमाम जदीद सहूलतें, मुकम्मल गेटेड कम्युनिटी, ASF क्लब, अस्पताल, तुर्क आर्किटेक्चर का शाहकार, ग्रैंड जामा मस्जिद, पार्क्स, शॉपिंग मॉल, तालीमी इदारे, 24 घंटे पावर बैकअप, वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी और बेहतरीन लाइफस्टाइल। ASF सिटी कराची 40% तरक्याती काम मुकम्मल, प्लॉट्स का कब्जा 2022 से, वर्ल्ड क्लास टाउन प्लानिंग, बेहद मुनासिब कीमतें, बहुत आसान किस्तों में अदायगी। प्लॉट लीजिए, अपना मुस्तकबिल महफूज बनाइए। ASF सिटी कराची, हमारा इंतखाब। राब्ता कीजिए। प्रोग्राम में खुशामदीद। अब हम आए हैं इस कॉलेज के फाइनल टच पे। यहाँ मेरे पीछे आप दिखाएं कैमरा मैन जी, हम प्रिंसिपल रूम में जा रहे हैं। प्रिंसिपल रूम, क्योंकि प्रिंसिपल साहब और हबीब साहब हमारे पास आ नहीं सकेंगे, वो मीटिंग में मसरूफ थे। अब हम फाइनल टच में उनसे मीटिंग में पूछते हैं कि वो किस चीज़ की मीटिंग कर रहे थे और क्या मीटिंग कर रहे थे। आए जी चलें। ये हम इंटर हो रहे हैं इस टाइम प्रिंसिपल रूम में। यहाँ के मुख्तलिफ स्टाफ हैं और प्रिंसिपल साहब जो कि अपनी मसरूफियत में हैं। सर हम इसे थोड़ा टाइम देते हैं। इस टाइम खराबत चल रही है, आपने डिस्टर्ब किया सर। वही सर थोड़ा सा टाइम देंगे सर। हाँ जी, हम क्योंकि मीटिंग चल रही थी, मीटिंग में डिस्टर्ब किया, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे सर ये थोड़ा खड़ा हो जाएंगे सर, ताकि हमें भी इजी रह जाए ना अपने स्कूल में। अच्छा सर, ये क्योंकि मैं जब से आया था मुझे साहिद साहब ने बताया था कि यार मीटिंग चल रही है आपकी स्टाफ के साथ, कि किस सिलसिले में मीटिंग चल रही है, बताएंगे सर थोड़ा।
ये हमारा आज DAE का प्रोग्राम जो है ऑनलाइन सिस्टम जो है उसके सिलसिले में जो है लॉन्च हो रहा है हमारे हेड ऑफिस से, उसी सिलसिले में मीटिंग। अच्छा सर, ये ऑनलाइन क्या है? ये पहले चल रहा था या पहली बार ऑनलाइन हुआ है, और ऑनलाइन में है क्या चीज़? ये हमारा पहली दफ़ा हुआ है। इसका मकसद ये है कि हर बच्चा अपने घर से कोरोना की वजह से वहाँ बैठकर जो है वो अप्लाई करे और इस तरीके से जो है वो इसमें एडमिशन में शामिल है। अच्छा सर, ऑनलाइन में आप इस टाइम टीचर्स को क्या गाइड कर रहे हैं? और ऑनलाइन, क्योंकि ये बैकवर्ड इलाका है, शहर से हट के साइड पे देहातों का इलाका है, किस तरीके से आप प्रमोट करेंगे लोगों को, और ऑनलाइन से वो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये बताएंगे सर? हमारे पास ये है कि हम ये चूँकि सारी सोशल मीडिया पर भी आ जाएगी, तो हम अपने कंप्यूटर लैब के अंदर भी ये फैसिलिटी देंगे कि बच्चे जो है अगर इधर आ या कभी वो लेते हैं तो हमें ऑनलाइन की फैसिलिटी देंगे। और तमाम टीचर्स को आगाह किया जा रहा है कि ये प्रोसेस क्या है, इसे कैसे आपने प्रमोट करना है, लोगों को बताना है, दूर दराज के लोग इसे देख सकें कि हम कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सर, ये ऑनलाइन सिस्टम जो है इसमें स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, उनके लिए क्या आसानी है, ये बताएंगे कि ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है? सबसे बड़ा बेनिफिट उसको यह है कि वो अपने घर में रहते हुए अपना अप्लाई कर सकता है और अपनी सिलेक्शन इदारे की और अपने जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी की वो कर सकता है। अच्छा, ये सारा काम ऑनलाइन होएगा या मैनुअली भी होएगा, और अगर मैनुअली होएगा तो पहले होगा या ऑनलाइन के बाद होएगा, ये बताएंगे सर? अभी फ़िलहाल ये दोनों प्रोग्राम रहेंगे, यानी एक फैसिलिटी है कि वो मैनुअल सिस्टम भी होगा और ऑनलाइन भी सिस्टम भी होगा। अच्छा सर, जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उनको मैनुअल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ेंगे या नहीं? वो उनके डॉक्यूमेंट खुद स्कैन होकर आ जाएंगे, तो उन्हें जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यानी कि वो ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होंगे ऐसी? जी बिल्कुल अपलोड। अच्छा, वो जो चलान फीस है या आपकी जो यहाँ तो प्रोस्पेक्टस फीस होती थी, ऑनलाइन में चलान फीस होगी या प्रोस्पेक्टस होगी, ये क्लियर करेंगे सर? दोनों चीज़ें होंगी। प्रॉस्पेक्टस की जो फीस है वो भी होगी और वो चलान भी वो जनरेट यहीं से होगा। प्रॉस्पेक्टस में तो पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसी वजह से वो यहाँ से दोनों चीज़ें नहीं, ऑनलाइन में सर चलान किस तरीके से पे होगा ये बताएंगे, या वो ऑनलाइन कर देगा जब मेरिट पे नाम आ जाएगा इधर आके प्रॉस्पेक्टस लेंगे, ये पूछना चाह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसे ही होगा। मेरिट में वो एंटर होने के बाद या उससे पहले मतलब उसे प्रॉस्पेक्टस लेना होगा और वो उसी तरीके से आगे उसके मेरिट लिस्ट में आने के बाद फिर वो अपना चलान ही जमा करवाएगा, यानी बैंक का चलान मिलेगा तो वो जमा करवाएगा। यानी कि सर अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के वक्त उन्हें चलान नहीं जमा कराना, मेरिट में नाम आएगा, या पहले चलान जमा कराना पड़ेगा, बाद में मेरिट में नाम नहीं आएगा तो फिर चलान का क्या होगा, ये बताएंगे? नहीं, ये यूँ है कि चलान जो है उन्होंने उसे जो है वो मिलेगा इस तरीके से कि उसने अप्लाई करना है, यानी अगर उसे एडमिशन हो गया है तो वो एक चलान अलहदा होगा। लेकिन जिस वक्त वो ऑनलाइन अप्लाई करता है तब भी उसको जो प्रॉस्पेक्टस का है वो उसे देना होगा। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जिस तरीके से मैनुअल में होता था कि प्रॉस्पेक्टस लिए आके अप्लाई करा, मेरिट पे नाम आ गया, जैसे आपकी लिस्ट मेरिट की बनती है उसमें आ गया तो वो एडमिशन हो जाता है, नहीं होता तो वो नहीं होता। इसी तरीके से जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो जो फीस होगी प्रॉस्पेक्टस की वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, वो चलान के थ्रू होगा या सर आप अपना कोई रसीद देंगे या वो नेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी? वो चलान अभी इस साल तो चलान से होगा, आइंदा से वो नेट से ही होगा। अच्छा, वो चलान आप यहाँ से लेंगे या बैंक में जाके इसके नाम इदारे के नाम पे फी करेंगे? बैंक में इदारे के नाम से। अच्छा, वो चलान की कापी भी सर स्कैन होगी? जी बिल्कुल हो। अच्छा, और सर ये गवर्नमेंट टेप्टा कॉलेज की वेबसाइट पे है या इसके लिए अलहदा कोई एक बना दिया गया या इसी में आगे जाके एडिशन डाल दिया? नहीं, ये टेप्टा की वेबसाइट पर है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये डाउनलोड करके इस पर ID बनेगी या डायरेक्ट अप्लाई होगा? डायरेक्ट जो है वो वहाँ पे वो फॉर्म है, उसके ज़रिए से उसको एक नंबर जो है स्टूडेंट को जो अप्लाई करेगा उसे एक नंबर जनरेट हो जाएगा और उससे अच्छा सर, ये जब टोटल अप्लाई कर दिया जाएगा, लास्ट में फॉर्म प्रिंट लेना है या बस जो जैसे आप कह रहे हैं कि नंबर जनरेट हो गया, बस नंबर जनरेट ही सब कुछ है? नंबर जनरेट सब कुछ है और हमारे पास वो बच्चा आएगा कि उसे पता होगा कि मैंने वहाँ किया है, तो उसके डॉक्यूमेंट और उसका मेरिट को यहाँ से देंगे। अच्छा, वो मेरिट यहीं पे बनेगा ऑनलाइन अप्लाई में सारे पंजाब, यानी कि इस जो गवर्नमेंट टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट है ये कॉलेज है, इसकी जो वेबसाइट या जो इसकी फॉर्म पे अप्लाई करेगा, ये पूरे पंजाब के स्टूडेंट्स का डाटा एक ही जगह जाएगा, उसमें ये अपने इदारों को मेंशन करेगा कि जी मैं फला डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और फला इदारे में अप्लाई करना चाहता हूँ, ऐसी होगा सर? बिल्कुल इसी तरीके से है कि पूरे पंजाब के लिहाज से चूँकि टेप्टा अथॉरिटी जो है वो हमारे चेयरमैन जनाब मतलब सलमान साहब जो है वो ये चाहते ये हैं
कि तमाम लोग एट ए टाइम, पंजाब के सारे लोग जो है वो हर इदारे में जो है वो सिलेक्शन करें और जिस इदारे को वो सिलेक्ट करेंगे वहाँ उसका एडमिशन होगा। अच्छा, यानी कि जिस इदारे को जैसे सेलेक्ट करेंगे वहाँ उसका एडमिशन होगा। अच्छा सर, इसमें कब से ये डेट शुरू की जा रही है ऑनलाइन अप्लाई की, और इसकी लास्ट डेट कब होगी? क्योंकि फर्स्ट टाइम है, लोगों को पता नहीं चल रहा होगा। और आपकी मैनुअली फर्स्ट डेट कब से स्टार्ट है और वो एडमिशन की कब खत्म होगी, ये काइंडली दोनों डेट्स बता देंगे। आज ऑनलाइन की तो आज से शुरू हो रही है, लेकिन मैनुअली जो है वो हमारी पहले से शुरू हो चुकी है और वो मैनुअली भी रहेगी और ये 17 तक जो है इंशाल्लाह ये लास्ट डेट होगी। यानी कि 17 अक्टूबर मैनुअली और ऑनलाइन दोनों की या एक की? दोनों की लास्ट डेट होगी। अच्छा, दोनों की लास्ट डेट होगी। आपको लगता है सर, क्योंकि अभी लोगों को नहीं पता, कोई अच्छा रिस्पॉन्स सिस्टम ऑनलाइन का आएगा, या पहले आपको अवेयरेंस, क्योंकि मुझे लगता है कि अवेयरेंस आपको देना लाजमी है, मतलब लोगों को पता चलेगा जी ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया है, स्टूडेंट्स को आसानी है, उनके पेरेंट्स को आसानी है। इसके लिए आप क्या क्या इकदाम उठाएंगे? ये जो अब आप इसी सिलसिले में मीटिंग कर रहे हैं, या अपने स्टाफ को कैसे गाइड किया, ये बताएंगे कि किस तरीके से आगे आपने वर्क करना? इसके लिए हम अपने स्टाफ की एक हमने कमेटी बनाई है और उसके अलावा हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो जाएगी, साथ में ब्रूशर और इसी तरीके से लोगों को भी उसकी अवेयरनेस दी जाएगी। हम सोशल मीडिया पे भी और इस तरीके से भी इसकी अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो जो दोनों सिस्टम अभी इस साल इसीलिए हैं कि वो ताकि मैक्सिमम लोग जो है इससे फ़ायदा हो। अच्छा सर, ये तो हो गया ऑनलाइन सिस्टम जो इस टाइम मीटिंग चल रही है। अब हम आ जाते हैं कॉलेज के थोड़े पुराने डाटा की तरफ से। सर, ये कॉलेज इस ज़िले में कितने कॉलेज हैं और ये कॉलेज कितने अरसे से? हमारे इस रीजन के अंदर 2 कॉलेज हैं। एक हमारा ये जहाँ खड़े हुए हैं आप लोग, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रहीम खां, ये 1989 से इदारा है ये, और दूसरा जो है वो तरंडा मोहम्मद बना में जो है वो इदारा है जो सिटी वो इधर। अच्छा सर, इधर स्टूडेंट्स की लास्ट ईयर स्टूडेंट्स की तादाद कितनी थी और कोई कितने % एग्रीगेट मार्क्स आए थे, परसेंटेज आई थी, बताएंगे? 300 जो है हमारी स्टूडेंट की तादाद होती है। इन जो सीट्स होती हैं उनके ऊपर मेरिट बनाकर होता है, तो वही हमारी सीटें इस साल भी हुई हैं 300। अच्छा, और सर रिज़ल्ट की क्या परसेंटेज आएगी लास्ट टाइम? रिज़ल्ट चूँकि हमारा माशाल्लाह से दोनों तरह से प्रैक्टिकल भी होता है और सेशनल भी, और वो फिर एनुअल एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारा 60% से अबव होता है। अच्छा, 60% से अबव हो जाएगा। सर, आपकी ये लास्ट पोस्टिंग, आप यहाँ जब आए हैं कितना अर्सा हो गया आपको, कब से आए? मुझे 1 साल हो गया है, पिछले साल से जो है वो मैं 1 साल के। पिछले इदारे और इसी इदारे में सर आपको मुश्किलात का कोई सामना हुआ या कोई ऐसी मुश्किलात तो नहीं होती, लेकर चलना होता है, और इंशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी टीम है, जो कोई यहाँ मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा सर, ये सब ठीक है। ये कॉलेज कितने एकड़ पर मुहित है? सर, हमें पता चला है कि ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कॉलेज है। 35 एकड़ पर कॉलेज। इसमें सर ग्रीन एंड क्लीन पे भी सुना था, देखा था, हमने सुना भी था, देखा भी था कि काम हो रहा है इस पे। पिछले दिनों में क्या यहाँ ग्रीन एंड क्लीन पे काम किया गया सर? बिल्कुल, ये पार्ट है। इंशाल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन को आगे लेकर चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसे पाकिस्तान को क्लीन एंड क्लीन बनाएंगे। और उसके साथ आप देख ही रहे हैं कि हम यहाँ पौधे लगा रहे हैं, और जैसे जैसे प्रोग्राम होता है हम इंशाल्लाह हर प्रोग्राम का तरफ पार्ट करेंगे। अच्छा सर, ये DAE है, इसकी 1 साल की या फीस कितनी है, ये बताएंगे? ये असल में 3 साल का प्रोग्राम होता है। पहले साल में तो इसकी 13,000 होती है, लेकिन अगले साल में ये 5,500 हो जाती है। फिर अगले साल में भी 5,500 हो जाती है, लेकिन जो बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप भी मिलती हैं, और प्लस ये होता है कि इनकी ट्यूशन फीस जो है वो जैसे जैसे मतलब SOP है उसके मुताबिक हम माफ करते हैं। अच्छा सर, वो ठीक है। ये क्या यहाँ स्टैंडर्ड जो एजुकेशन का सिस्टम रखा हुआ है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस से जो है फीसेस कम है, तालीम का मियार क्या? मैंने देखा था माशाल्लाह पीछे बड़ा तालीम, लैब शैब हर चीज़ एक्टिव थी। क्या उस तरीके से स्टूडेंट्स को मुहैया की जा रही है फैसिलिटीज़ जैसे प्राइवेट कॉलेज में? लेकिन मैंने पीछे देखा था कि लैब थी, अटेंडेंस थी, लाइब्रेरी थी, हर चीज़ वेल एंड गुड फर्निश थी, स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटी जारी थी। लेकिन आप भी सर के बताना चाहेंगे कि यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? लेकिन जी टेक्निकल इदारे के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो इंशाल्लाह टाइम बीइंग जो है वो इन्हांस होती रहती है। हमारे करिकुलम भी रिवाइज होते रहते हैं, और इसमें हमारा टैप्टा जो है वो फंड्स रिलीज़ करता है, और उसकी इक्विपमेंट और साथ में स्टाफ की ट्रेनिंग और स्टूडेंट्स के हवाले से भी जो है वो सारी चीज़ें होती है। तो इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ जो है वो हम लोग जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर हो। सर, आपका यहाँ टीचिंग स्टाफ कितना है और सारे मेल हैं या फीमेल हैं? हमारे पास जो है वो तकरीबन 35 टीचिंग स्टाफ हैं, और रिसेंटली एक टीचर जो है कंप्यूटर के लिए वो फीमेल। और सर, आप ग्रेड 4 के अफसर या ग्रेड 4 के मुलाजमिन कितने हैं?
असल में हमारे पास उसकी कोई 30 के करीब सीट्स हैं, लेकिन वो एलैप्स हो जाती हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 11 जो हैं 11 के लिए हमने डेली बेसिस पर जो है वो लिए हुए हैं, उसमें कार्ड भी हैं। और ठीक है जी, ये हमारे साथ थे प्रिंसिपल इंजीनियर हबीब साहब गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज के, जिन्होंने हमें बताया है कि ये अपने इदारे हाजा को किस तरीके से चला रहे हैं। और यहाँ इन्होंने SOPs और ये ऑनलाइन एडमिशन पे इस टाइम मीटिंग चल रही थी, और यहाँ का रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स की तालीम का मियार अच्छा किया हुआ है। लाइब्रेरी, कैंटीन, अपने लाइब्रेरी, लैब, अपना ये जो मैकेनिकल फील्ड के जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन्होंने बड़े एहसन तरीके से चला रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरीके से आगे एहसन तरीके से कॉलेज चलाते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। फी अमानुल्लाह।